नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के बारे में। जी। हमारे पास किताब के कुछ खास अंश हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये सुबह जल्दी उठने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आखिर है क्या। हाँ, और क्यों इसे इतना लाइफ चेंजिंग माना जाता है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, किताब क्या तरीका बताती है और ये कैसे किसी की जिंदगी बदल सकता है जैसा किताब दावा करती है। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है सुबह के उन शुरुआती घंटों को इस्तेमाल करने का। हम इसके पीछे की सोच, वो मशहूर 20-20-20 फॉर्मूला और इसका असल जिंदगी में क्या असर हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हाँ, और ये सवाल तो मन में आता ही है कि कुछ लोग बाकियों से इतने ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास ज्यादा टाइम हो। तो क्या राज सुबह में ही है? और ये 5 बजे ही क्यों, मतलब 6 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं? देखिए, 5 बजे का समय खास इसलिए माना गया है किताब के अनुसार, क्योंकि उस वक्त बाहरी दुनिया का शोर, वो डिस्ट्रैक्शंस सबसे कम होते हैं। अच्छा। न फोन बज रहा है, न ईमेल आ रहे हैं, न कोई आपसे कुछ मांग रहा है। एक शांति होती है, एक क्लैरिटी का माहौल। बिल्कुल। दिन में ऐसा वक्त मिलना आजकल मुश्किल है, तो ये वो शांत अनडिस्टर्ब्ड जोन है। समझ गया। और यहीं पे वो रॉबिन शर्मा की फेमस लाइन आती है, व्हेन यू विन द मॉर्निंग यू विन द डे। हाँ। कि सुबह जीत ली तो समझो दिन जीत लिया। और ये जीत दूसरों से नहीं है। नहीं, खुद से है। हाँ, अपनी आदतों से, अपनी सुस्ती से, मतलब कल से बेहतर बनना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब इसे विक्ट्री आवर कहती है, जीत का घंटा या सीक्रेट टाइम, पवित्र समय। हाँ, क्योंकि तब आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है, दिमाग फ्रेश होता है। अच्छा। तो आप अपने अंदरूनी गोल से, अपनी वैल्यूज से बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं। मेंटली ये फोकस और क्रिएटिविटी के लिए बेस्ट टाइम है, फिजिकली बॉडी को जगाने का टाइम, और इमोशनली शांति और ग्रैटिट्यूड के लिए। तो ये सिर्फ वक्त नहीं, एक मौका है। एग्जैक्टली। एक संभावना। ठीक है, ये तो हुई फिलॉसफी कि क्यों ये वक्त इतना पावरफुल हो सकता है। लेकिन इसे करें कैसे? किताब एक स्ट्रक्चर भी देती है ना, वो 20-20-20 फॉर्मूला। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। क्या है ये? सुनने में बड़ा सिंपल लगता है। हाँ, है भी सिंपल। ये पहले घंटे को, यानी 5 से 6 बजे तक 3 हिस्सों में बांटता है। 20-20 मिनट के 3 ब्लॉक। ओके। पहला 20 मिनट मूव, मतलब शरीर को हिलाना। दूसरा 20 मिनट रिफ्लेक्ट, यानी सोचना, लिखना, प्लान करना। और तीसरा 20 मिनट ग्रो, यानी कुछ सीखना। मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। ठीक है। ये तीनों मिलकर उस 1 घंटे को बहुत पावरफुल बना देते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए। अच्छा, तो एक एक करके समझते हैं। पहला 20 मिनट मूव, इसमें क्या करना है? बस थोड़ा चलना फिरना? नहीं, सिर्फ चलना नहीं। किताब कहती है इंटेंस एक्सरसाइज। इंटेंस मतलब ऐसी कसरत जिससे पसीना आए, हार्ट रेट बढ़े, जैसे तेज दौड़ना, स्किपिंग, बर्पीज। ओह, सुबह सुबह ही? हाँ, तर्क ये है कि इससे कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होता है। अच्छा। और BDNF रिलीज होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसे किताब ब्रेन फर्टिलाइजर कहती है। ब्रेन फर्टिलाइजर, वाह। हाँ, क्योंकि ये नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने में मदद करता है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, और एंडोर्फिन्स तो हैं ही, जो मूड अच्छा करते हैं, एनर्जी देते हैं। मतलब ये सिर्फ बॉडी जगाना नहीं, ब्रेन को भी शार्प करना है। पसीना बहाना जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है। अब दूसरा 20 मिनट रिफ्लेक्ट, ये शांत वाला हिस्सा लगता है। हाँ, ये उतना ही जरूरी है। इसमें एक्टिविटीज अंदरूनी है, जैसे जर्नलिंग करना, यानी डायरी लिखना। जर्नलिंग। या मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, या फिर शांति से बैठकर दिन की प्लानिंग करना, अपने गोल्स के बारे में सोचना, और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। इसमें क्या लिखने की सलाह है जर्नलिंग में? आप अपने लक्ष्य लिख सकते हैं, आज का इरादा क्या है वो लिख सकते हैं, या जो भी विचार भावनाएं मन में हैं उन्हें उतार सकते हैं। अच्छा। किताब कुछ गहरे सवाल भी पूछने को कहती है, जैसे मैं असल में क्या चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या अलग करूंगा। अरे वाह, ये तो काफी डीप है। हाँ, इससे क्लैरिटी मिलती है, आप प्रोएक्टिव बनते हैं, रिएक्टिव नहीं। और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, वो तो मेंटल हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है। सही कहा। ये तो सच में दिन को डिजाइन करने जैसा है, रोज सुबह। और फिर तीसरा ब्लॉक ग्रो, 20 मिनट, इसमें क्या? इसका मकसद है सीखना, बेहतर बनना। इस 20 मिनट में आप कुछ ऐसा करें जिससे आपका ज्ञान बढ़े, आपकी स्किल इंप्रूव हो। जैसे?
जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी, या कोई इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुनना, ऑडियो बुक, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, नई भाषा सीख सकते हैं, या कोई ऐसी स्किल प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके काम या जिंदगी में काम आए। इसमें वो 1% वाला आइडिया भी है शायद, रोज 1% बेहतर बनना। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रोज 20 मिनट शायद कम लगे, लेकिन इसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होता है। कंपाउंडिंग? हाँ, जैसे रोज एक सिक्का जमा करना साल के अंत में बड़ी रकम बन जाती है, वैसे ही ज्ञान और स्किल जमा होते हैं। सही है। रोज की ये कोशिश आपको साल भर में बहुत आगे ले जा सकती है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। क्या बात है। तो ये है 20-20-20 फॉर्मूला। 20 मिनट पसीना, 20 मिनट सोचना, 20 मिनट सीखना, 1 घंटे का पूरा पैकेज। बिल्कुल। सुनने में तो जबरदस्त है, पर असल में करना कितना मुश्किल होता होगा शुरू में। किताब में किसी के एक्सपीरियंस का जिक्र है। हाँ, किताब में एक रीडर का एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। वो बताते हैं कि शुरुआत बहुत मुश्किल थी। अच्छा। अलार्म बजना टॉर्चर लगता था, शरीर मानते ही नहीं था। रोज सुबह एक जंग होती थी बिस्तर छोड़ने की। हाँ, ये तो मैं सोच सकता हूँ। कई बार लगा कि छोड़ दें। ये जानना जरूरी है कि यह आसान नहीं है शुरू में। तो फिर वो टिके कैसे रहे, बदलाव कैसे आया? बस हार नहीं मानी, रोज कोशिश करते रहे। फिर कुछ हफ्तों बाद, शायद तीसरे चौथे हफ्ते में, उन्हें एक फीलिंग आने लगी। कैसी फीलिंग? कंट्रोल की फीलिंग, कि अब सुबह उनके काबू में है, दिन उनके काबू में है। एक नई एनर्जी, शांति, फोकस महसूस होने लगा। ये कंट्रोल का भाव, ये इंटरेस्टिंग है। ये कैसे आता है सुबह जल्दी उठने से? देखिए, जब आप दुनिया के जागने से पहले उठकर अपने लिए काम करते हैं, तो आप दिन की शुरुआत प्रोएक्टिवली करते हैं। हाँ, रिएक्टिवली नहीं। सही। आप दूसरों की डिमांड्स पर रिएक्ट करने से पहले अपने जरूरी कामों पर फोकस कर पाते हैं। दूसरा, उस शांत समय में सोचने, प्लान करने से दिन भर के लिए डायरेक्शन मिलता है, कंफ्यूजन कम होता है। ठीक है। और तीसरा, जब आप रोज सुबह खुद से किया वादा निभाते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सब मिलकर कंट्रोल का एहसास देते हैं। समझ गया। और ये बदलाव जाहिर है एकदम से नहीं आता। वो रॉबिन शर्मा की एक और कोट है ना, हाँ। ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडिल एंड गॉर्जियस एट द एंड। बिल्कुल। शुरुआत मुश्किल, बीच में उथल पुथल और अंत खूबसूरत। ये 5am क्लब पर एकदम फिट बैठता है। ये बीच वाला मेसी हिस्सा शायद सबसे मुश्किल होता होगा। हाँ, जब आप कभी कर पाते हैं, कभी नहीं, रूटीन टूटता है। लेकिन किताब कहती है कि अगर आप लगे रहें तो वो तीसरा फेज आता है, गॉर्जियस एट द एंड, जब ये आदत बन जाती है। आदत बनने में कितना टाइम लगता है? किताब कुछ कहती है? किताब 66 दिन का जिक्र करती है। 66 डेज। क्यों, कोई खास वजह? शर्मा एक रिसर्च का हवाला देते हैं कि किसी नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में, मतलब बिना ज्यादा जोर लगाए करने लायक बनाने में, करीब 66 दिन लगते हैं। अच्छा। ये 3 स्टेज में होता है। पहले 22 दिन पुरानी आदतें टूटती हैं, अगले 22 दिन नई आदत बनती है, ये मुश्किल फेज है, और आखिरी 22 दिन आदत पक्की हो जाती है, नेचुरल लगने लगती है। तो 66 दिन की कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, विल पावर से ज्यादा कंसिस्टेंसी। और जब ये आदत बन जाती है तो आप अपने बेस्ट वर्जन के करीब पहुंचते हैं। ये बड़ा फैंसी साउंड करता है, मतलब क्या इसका? बेस्ट वर्जन मतलब अपनी पूरी क्षमता को पाना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। 5am क्लब की आदतें इन सब पर काम करती हैं। मूव से हेल्थ, रिफ्लेक्ट से इमोशनल बैलेंस और क्लैरिटी, और ग्रो से मेंटल शार्पनेस। तो ये सब मिलकर आपको बेहतर बनाते हैं। हाँ, आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, शांत, क्रिएटिव बनते हैं, टालम टोल कम करते हैं, मुश्किलों से बेहतर डील करते हैं, उन चीजों पर टाइम लगाते हैं जो जरूरी हैं। इस प्रोसेस में आप धीरे धीरे वो इंसान बनते हैं जो आप बन सकते हैं। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो 5am क्लब का आइडिया है दिन के सबसे शांत घंटे को पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज करना। हाँ। 20-20-20 फॉर्मूला इसका तरीका है। हाँ। और फायदे हैं डिसिप्लिन, क्लैरिटी, शांति, फोकस, कंट्रोल और कंटिन्यूअस ग्रोथ। बिल्कुल सही समरी है। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ 5 बजे उठने के बारे में नहीं है। अच्छा। मेन पॉइंट है उस सुबह के वक्त को इरादे और मकसद के साथ जीना। ये सेल्फ मास्टरी का रास्ता है। वो पहला घंटा आपके बाकी 30 घंटों की क्वालिटी तय कर सकता है। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है। हाँ। क्या ये 5 बजे वाला नियम सबके लिए काम कर सकता है, मतलब प्रैक्टिकली? ये बहुत जरूरी सवाल है। जैसे कोई नाइट शिफ्ट में है, या छोटे बच्चे हैं घर में, या किसी की बॉडी क्लॉक ही अलग है। देखिए,
किताब 5 बजे पर जोर देती है, लेकिन इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोर प्रिंसिपल? हाँ, कि दिन में एक ऐसा टाइम निकालें जब डिस्टर्बेंस कम हो और आप सिर्फ खुद पर फोकस कर सकें। सबकी लाइफस्टाइल अलग है, किसी के लिए 5 बजे उठना मुमकिन नहीं होगा या शायद हेल्दी भी ना हो। तो क्या इसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं? मतलब 6 AM क्लब या 7 AM क्लब? बिल्कुल। जो कट्टर फॉलोअर हैं वो शायद 5 बजे पर ही रहेंगे, लेकिन जरूरी है उस विक्ट्री आवर के सिद्धांत को अपनाना। अच्छा। हो सकता है आपके लिए वो सुबह 6 बजे हो या 7 बजे, या शायद रात को सोने से पहले 1 घंटा ऐसा निकाले। जरूरी है उस वक्त की पवित्रता बनाए रखना, उसे बाहरी दुनिया से बचाकर अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना। तो अपना सवेरा जीतना का मतलब हर एक के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। सही है। शायद श्रोताओं के लिए यही सोचने वाली बात है, उनके लिए उनका पर्सनल विक्ट्री आवर कब हो सकता है और वो उसे कैसे डिजाइन करें ताकि वो उन्हें उनके बेस्ट वर्जन के करीब ले जाए, चाहे घड़ी में 5 बजे या कुछ और।